इसलिए उन्होंने हमेशा बोला कि फोकस करो अपने डिफेंस पे, आपका डिफेंस अच्छा हो, आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करो, अपने एग्रीकल्चर पे फोकस करो, क्योंकि मेन काम तो एग्रीकल्चर ही है, अपने ट्रेड पे ज्यादा फोकस करो, इकोनॉमिक अपनी अच्छी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाओ, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज सही से कर रही है, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता, राइट। और पब्लिक वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोचो कि लोगों की हेल्थ, उनकी एजुकेशन या जो भी चीज उस टाइम पे इंपॉर्टेंट थी, आप वो कैसे दे रहे हो, अपनी प्रजा का ध्यान रखना ही राजा की सबसे बड़ी, हमारे उस राजा की सबसे बड़ी काम है। ओके, सो नाउ इसमें क्या था, एज पर दिस सप्तंगा वी मस्ट क्रिएट सेटल्ड, उन्होंने बोला कि हमें एक सेटल्ड, वेल प्लान्ड और प्रॉस्परस सोसाइटी बनानी है, एक प्रॉस्परस और बहुत ग्रोथ करने वाली सोसाइटी बनानी है। और उन्होंने हाईलाइट किया कि क्यों हमें लॉ और ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, क्यों हम चाहेंगे कि लॉ और ऑर्डर है, ताकि क्राइम या जो भी ये सब प्रॉब्लम्स होती है, सोशल इश्यूज होते हैं, इनइक्वालिटीज होती है, ये सब कम हो सके, और करप्शन या लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी फैसिलिटीज होती है उसके अगेंस्ट वो खड़े हो सके। ओके, तो उन्होंने बोला कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और करप्शन कम करना है, कि भाई मंत्री कम पैसा खाएं और लोगों को डराए धमकाए नहीं, उसके लिए अगर आप चाहते हो तो आपको अच्छा लॉ एंड ऑर्डर फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह से मौर्यर्स ने अपनी पूरी अंपायर को इन 7 चीजों पे बेस करके, इन 7 पिलर्स बोलो, इन पे बेस करके मौर्य ने अपने अंपायर को रन किया था। देन एम्परर अशोक का रूल आता है। ओके, फिर हमारे अशोक एम्परर आते हैं। अशोक एम्परर से हमने पढ़ा था कि इन्हीं से ही बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी, इन्होंने ही सबसे पहले समझा था कि यार बुद्धिज्म कितना, मतलब जब उनकी फाइट हुई थी और उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार मैंने इतना लड़ाई कर लिया, इतने लोग मार दिए, अब ये क्या, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं रह गया, अब मतलब उनको गिल्ट हो गया कि तो मैंने बहुत गलत कर दिया। तो उस वजह से उन्होंने जब खुद को ढूंढने के लिए, खुद को थोड़ा पीस देने के लिए वो वहां से निकले, तब उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, उनको समझ आया कि बुद्धिज्म तो मतलब उन्होंने फिर बुद्धिज्म को जाना समझा और फिर उन्होंने बुद्धिज्म को लोगों तक भी पहुंचाया। सो अशोक का क्या पीरियड था, 268 से 232 बीसी में अशोक आए थे। ओके, इन्होंने यहाँ से अपना राज्य शुरू किया था। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त। ओके, सो वो चंद्रगुप्त के पोते थे और उन्होंने यहाँ से अपना अंपायर शुरू किया और एक्सपैंड किया मौर्य डायनेस्टी को। ओके, तो मौर्य डायनेस्टी को और किसने फैलाया था, अशोक ने। अशोक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे और बहुत इंटेलिजेंट और समझदार भी थे, एंड ही वाज वेरी पावरफुल। ठीक है, सो आफ्टर द कलिंग वॉर, जो उड़ीसा में हमारी कलिंग वॉर हुई थी, हमने देखा कि बहुत ज्यादा सफरिंग हुई और बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मतलब तब अशोक को रियलाइज हुआ कि यार इतनी वायलेंस का फायदा क्या हुआ, मैंने कितने लोगों को मरवा दिया, मेरे चक्कर में सब लड़ाई कर रहे थे और ये सब मर गए, अब चाहे मैं एक्सपैंड कर भी लूं बट मैंने तो बहुत गलत कर दिया, ये तो कितना गलत हुआ, अब इन लोगों की लाइफ से ऊपर तो कोई किंगडम नहीं है ना। तब उसने सोचा कि नहीं यार, नॉन वायलेंस का ही हम एक बार रोड अपनाएंगे या हम इस राह पे चलेंगे, और तब उन्होंने फिगर आउट किया कि कैसे मैं नॉन वायलेंस को प्रमोट करूं, और मैं धीरे धीरे बुद्धिज्म की तरफ उनका इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने स्प्रेड किया मैसेज ऑफ पीस, मर्सी, ये सब उन्होंने, गुड गवर्नेंस कैसी होती है, ये सब उन्होंने अपने आसपास में फैलाने लगे। एंड उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स, पिलर्स पे अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखवाया, अपने बुद्धिज्म के बारे में अच्छा अच्छा लिखवाया, ये सब उन्होंने किया। ओके, एंड क्या किया, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब में उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सपैंड करना शुरू किया। हिस्टोरियंस ने हैव समटाइम्स कॉल्ड अशोक अ ग्रेट कम्युनिकेटर। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई, कैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस खुदवाई, डिफरेंट डिफरेंट लोगों जगह पे जाके अपना प्रचार किया, लोगों को समझाया बताया, उसकी वजह से क्या हुआ, अशोक का कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लोगों तक पहुंचने के लिए। ही एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, जो भी उन्हें मिल जाए सब में मैसेजेस लिख देते थे फॉर पीपल, एंड उनको भी एनकरेज करते थे कि तुम भी धर्म की राह पे चलो, नॉन वायलेंस की राह पे चलो, क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, राइट। तो ये सब चीजें उनकी थी। जो भी उनके सारे इंस्क्राइब्ड या इंस्क्रिप्शंस थी वो सब प्राकृतिक लैंग्वेज में थी, एंड इट वाज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज उस टाइम पे, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये बोली जाती थी इंडिया में और लिखी जाती थी। ओके, एंड अशोक ने खुद को भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते थे वो खुद के लिए भी। तो उन्होंने, अशोक कॉल्ड हिमसेल्फ एज द देवनम पिया दसी। ओके, सो उन्होंने खुद को ही ऐसे बोला कि मतलब मैं लोगों को, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, राइट। तो उनको खुद को ही पता था कि यार लोगों को तो शायद मैं बहुत पसंद आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी अच्छी अच्छी लोगों को धर्म के रास्ते पे चलना सिखा रहा हूँ और उनको नॉन वायलेंस का रास्ता सिखा रहा हूँ। तो इस वजह से उन्होंने खुद को भी कुछ उपाधि दी या कुछ नाम दिए। सो इट मीन्स द बिलव्ड ऑफ गॉड्स। उनको ऐसा लगता था कि भाई मैं तो, भगवान मुझे बहुत पसंद करते होंगे क्योंकि मैं उनके जो भी प्रीचिंग थी, जो भी उनकी ज्ञान था वो मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए
एंड द वन हु रिगार्ड्स अदर्स विद काइंडनेस। तो उन्होंने खुद को भी बोला कि भाई मैं लोगों को बहुत काइंडनेस से देखता हूँ और लोगों को सिर्फ अच्छी चीजें सिखाता हूँ, इसलिए उन्होंने खुद को ये उपाधि दी थी। इन्होंने एनिमल और ह्यूमन वेलफेयर के बारे में चीजें प्रमोट की एंड टॉलरेंस सिखाया। हर रिलीजन में कि आपको टॉलरेंस सीखना बहुत जरूरी है, नेचर को कैसे कंजर्व करना है, एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमारे प्लांट को, हमारे ट्रीज को कैसे प्लांट करना है, और हमारे बेसिकली हमारे नेचर, हमारे प्रकृति, इन सबको कैसे, आपको कैसे बचाना है, ये सब चीजें अशोक ने बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो लाउडली, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली स्प्रेड करने की कोशिश की है अपने अपने काम से। ओके, सो ये अशोक का मेन काम था। सो अब मौर्य के टाइम पे लाइफ कैसी थी, जब हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा था, तो यहाँ पे लाइफ कैसी थी, प्ले बहुत अच्छे अच्छे पैलेसेस थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, स्ट्रीट्स बहुत वेल प्लान थी, तो मतलब सिटी ओवरऑल बहुत अच्छे से बनी हुई थी। टैक्सेशन सिस्टम अच्छा था, ट्रेजरी में बहुत अच्छा खासा पैसा था, क्योंकि मौर्य, जो हमारा मौर्य अंपायर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली रूल कर रहा था, राइट। सिटीज में ट्रेड, क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, ऑर्डर सब इन प्लेस था, और ग्रेनरीज में हमेशा खाना रहता था, ताकि अगर कभी भी कोई फेमाइन हो, कुछ भी नेचुरल कैलामिटी आती है, तो ये लोग अपने प्रजा को खाना दे सके। ओके, एंड कॉटन क्लोथिंग, ज्वेलरी, आयरन रिलेटेड थिंग्स, टूल्स वगैरह सब इस टाइम में बनने लग गए थे। ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, इन सबको बहुत वैल्यू दी जाती है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा यूनिक कल्चर या यूनिक चीजें फॉर्म करते थे। ओके, एंड ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। तो अंपायर की जो लेगेसी थी वो कैसी थी, कि अंपायर यूनिफाइड लार्ज रीजन, बहुत बड़ा रीजन पूरा इन्होंने अपने अंडर ले लिया था। वॉर्स कम हो गई थी छोटे छोटे किंगडम्स के बीच में, क्योंकि पूरा रीजन इनके अंडर ही तो था, तो आपस में क्यों लड़ेंगे, किसी को दिक्कत है तो राजा के पास जाएंगे, तो इस वजह से लड़ाइयां कम हो गई थी। आर्ट, ट्रेड, कल्चर, लिटरेचर, इन सब का स्प्रेड होना शुरू हुआ था पूरे किंगडम्स में। और इट वाज डिफिकल्ट टू कीप डिस्टेंट रीजन्स लॉयल, एंड इट कुड डिक्लाइन ड्यू टू द इंटरनल रिबिलियन एंड वीक रूलर्स। तो इसका क्या मतलब है कि इस टाइम पे बस एक ही इशू था कि यार आसपास के जो ऐसे राज्य थे जो लॉयल नहीं थे, उनसे इन्होंने कैसे खुद को बचाना था और उनसे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, इंटरनली लड़ाइयां करवा करवा के ही किंगडम को छोटे छोटे टुकड़ों में करवा रहे थे। कि अगर आप किसी किंगडम को बोल दो कि यार ये तो आप हमें ये प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ आज आपको ये फायदे होंगे, आपस में वो क्लैंस लड़ने लग गए, छोटे छोटे किंगडम्स लड़ने लग गए, और वो एक किंगडम टूट के दूसरे में चला गया, दूसरा टूट के किसी और में चला गया, तो उसके जैसे मौर्य एम्पायर तो वीक होगा ना। तो ये उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वहां के रूलर्स की, यार ये इंटरनली जो लड़ाइयां करवा रहे हैं ना हमारे क्लैंस में, वो हमें थोड़ी दिक्कत दे रही है। सो मौर्य का सिंबल क्या था, मौर्य सिंबल्स, एक लायन कैपिटल थी एट दी सारनाथ, आर इंडियाज नेशनल एम्बलम टुडे। जो हमारे नेशनल एम्बलम पे जो लायन है, वही उस टाइम पे इनका भी सिंबल था। ओके, 4 लाइन्स है, वही इनके सिंबल में थे। सो दिस इज हाउ दी, हमारा जो पूरा टाइमलाइन है वर्क्स, कि हमारे सबसे पहले मगध आए, उसके बाद फिर नंदा डायनेस्टी फॉर्म हुई, देन हमारे अलेक्जेंडर आए, उन्होंने हमला किया, लड़ाई की, एम्पायर खत्म हो गया डेथ के बाद, एंड देन मौर्य आए, मौर्य में अशोक ने कैसे और एक्सपैंड किया और अच्छा किया, और उसके बाद मौर्य का डिक्लाइन हुआ। सो अब ये जो हमारी टाइमलाइन थी वो कैसी थी, कि हमारा सिक्स बीसी से 4 बीसी जो हमारा मगध अंपायर, जो हमारा मगध रीजन था, वहां पे मतलब आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा टाइमलाइन है, इस एरिया में 5 बीसी में आए नंदा। ओके, नंदा डायनेस्टी की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद हमारे उसी टाइम पे बीच में जो अलेक्जेंडर की भी लड़ाई हुई, उन्होंने जीता, एंड उन्होंने कैसे रूट गवर्नर बनाया। देन मौर्यस आने लगे, मौर्य भी इसी पीरियड में आने लगे, 3rd बीसी में। देन हमारे मौर्यस आने लगे 3rd to 2nd वाले के बीच में, एंड फिर हमारे अशोक, जिन्होंने बुद्धिज्म का स्प्रेड किया, वो इस अंपायर को और स्ट्रॉन्ग किया, एंड विद टाइम ये अंपायर हमारा डिक्लाइन की तरफ बढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।